एक इक्वेशन तो हमें चाहिए, पी वी लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए मेरे साथ, एक इक्वेशन जो चाहिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और दूसरी कंडीशन मुझे चाहिए पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। ये दो यूज करके मैं न्यूमेरिकल्स कर सकता हूं। शुरू करें सर? हाँ सर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए क्या? स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर। बोलिए क्या? A balloon is inflated with helium gas at room temperature of 25 degrees Celsius and at 1 bar pressure when its initial volume is 22.27 liters and allowed to raise in the air. As it rises in the air, external pressure decreases and the volume of gas increases till finally it bursts. When external pressure is 0.3 bar, what is the limit at which volume of the balloon can stay inflated? ओके सर, इसमें देखिए ये सारे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एक आपको छोटी सी बात याद रखनी है, एक आपको छोटी सी बात रखनी है कि इक्वेशन जो है वो तो ये दोनों में से कोई यूज होगी, या तो ये यूज होगी या ये यूज होगी। यूजुअली ये जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेट वन से स्टेट टू में जाता है, स्टेट वन से स्टेट टू में जाता है, तो इन क्वेश्चंस में जो इक्वेशन यूज होती है वो यूज होती है पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। नोट कर लीजिए, whenever whenever system goes from state 1 to state 2, whenever system goes from state 1 to state 2, usually the equation which is used is p1 v1 upon t1 is equal to p2 v2 upon t2। तो इस क्वेश्चन में सर देखिए, हीलियम गैस है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो मेरा जो T1 है सर वो क्या है शिवांगी? 25 degrees. डिग्री में तो चलता नहीं बेटा, तो कितना हो जाएगा? 273.15 प्लस 25, 273.15 कितना हो जाएगा? 298.15 एंड एट 1 बार, यहां मैं क्या लिखूंगा? 1 बार। व्हेन इट्स इनिशियल वॉल्यूम इज 2.27 लीटर, यहां क्या आ जाएगा? 2.27 लीटर। सर नहीं समझ आया? हाँ सर। दिस शुड बी इक्वल टू, एज इट राइजेस एयर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो गया या द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कम हो गया, टिल फाइनली इट बर्स्ट व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 0.3 बार। बाहर का जो प्रेशर है वो कितना है? 0.3 बार। रुद्र जी नहीं समझ आया? हाँ सर। व्हाट इज द लिमिट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द बलून कैन स्टे इन्फ्लेटेड? अब वो बलून तब फटेगा, वो बलून जब फटता है, लेट अस अज्यूम, वैसे तो इसमें आंसर लिखा हुआ है, चलो आंसर ही देख के मैं आपको समझा देता हूँ। ये वॉल्यूम पे बलून फटता है, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर आप 7.55 पे हो तो बलून नहीं फटेगा। नहीं समझ आया? समझ आया। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? ये वॉल्यूम निकालना, इसका वॉल्यूम निकालना है। सर नहीं समझ आ रहा? हाँ सर। अब देखिए इसमें एक इशू ये है कि सर ने टेम्परेचर नहीं बताया, तो टेम्परेचर का क्या करें? टेम्परेचर सर हमें सेम ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। हाँ सर। मिस्टर उधर नहीं समझ आ रहा? समझ आया। इसको सट से कैलकुलेट कीजिए, आंसर देखिए क्या आता है।
V क्या आएगा 2.27 इंटू 298.15 अपॉन ये यहाँ पर चला गया अपॉन 298.15 0.3 0.68 सॉरी 0.68 कुछ गड़बड़ है सर ये 2.2 7.43 2.2 ये कटा हुआ 98.15 0.329 ये तो कैंसिल हो जाएगा है तो ये 7.433 7 पॉइंट 433 एक सेकंड में देखता हूँ सर 2.27 डिवाइड बाय 0.3 7.566 लीटर सर समझ में आया नहीं है हाँ सर स्टाइल पता चल गया कैसे करना हाँ तो बेसिक कंडीशन याद रखिए सर बेसिक कंडीशन याद रखिए आगे चले सर हाँ सर इरेज कर दो इसको पढ़ना तो समझ आ गया ना हाँ सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए A syringe has a volume of 10 centimeter cube at pressure 180 F. If you plug the end so that no gas can escape and push the plunger down, what must be the final volume to change the pressure to 0.5? ठीक है सोचिए कैसे करेंगे A syringe has a volume of 10 centimeter cube, pressure of 1 atmosphere, pressure of 1 atmosphere. If you plug the end so that no gas can escape, ये आपने बंद कर दिया इसको यहाँ से बंद कर दिया and push the plunger down, what must be the final pressure to change the pressure to 3.5 atmosphere? Basically pressure आप इंक्रीज कर रहे हो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए कम होना चाहिए नहीं समझ आया हाँ उधर जी समझ आया हाँ सर राज जी समझ आया तो वही हमारा पुराना सीट्स ऑफ फॉर्मूला हर जगह ट्राई कीजिए कि वही फॉर्मूला लगा दीजिए जो भी आपको जो भी कंडीशन होगी वो उसी में से निकल आएगी तो मैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 अब इस केस में कांस्टेंट क्या रहेगा सर टेम्परेचर और नंबर ऑफ टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है शाबाश तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 मैं इसको वॉल्यूम को पहले लिख रहा हूँ ये प्रेशर है तो यहाँ मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ वॉल्यूम मुझे पता नहीं प्रेशर कितना है 3.5 कितना आंसर आया सर कितना आंसर आया सर रुद्र जी आंसर आ गया हाँ आ सर गया ठीक है चलिए आगे सी करिए वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 पे कभी नहीं चलाना तो कितने केल्विन अभी बना देता हूँ कितने केल्विन लिखो सर सर 273.15 is 2 decimeter cube. Calculate the new volume of the gas at constant pressure when temperature is increased to 10 degree centigrade. Increased by है तो न्यू टेम्परेचर सर कितना होगा 283.15 केल्विन रुद्र जी नहीं समझ आया हाँ तो प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी V1 अपॉन T1
इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। हम्म। सर डाउट है? नहीं सर। क्योंकि सर प्रेशर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट प्रेशर है, तो आप वैल्यू डाल दीजिए बस। V1 क्या है 2, T1 क्या है 27.315, V2 मुझे पता नहीं, T2 क्या है 283.15, तो V2 क्या आ जाता है सर? हाँ, 2.07। 2 into 283.15, 2 into 283.15 अपॉन 273.15, तो ये किसके इक्वल आ जाता है सर? 2.073। आ गया आंसर? हाँ सर। 2 into 280, आ गया आंसर? हाँ। ओके। अब सेकंड केस में सर मैं यहीं पर कर देता हूँ, ये आंसर आ जाएगा ना, ये आंसर आ जाएगा। अब सेकंड केस में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो न्यू टेम्परेचर कितना आ जाएगा बेटा? न्यू टेम्परेचर कितना आ जाएगा जब डिक्रीज किया? रुद्र जी बताइए। 263.15 केल्विन आया ना? ये देखिए हाँ सर। 273.15 था, उसको डिक्रीज कर दिया आपने 10, तो 263.15 आ गया। हाँ। तो मेरी इक्वेशन क्या होगी सर? ये तो सेम रहेगा P1 अपॉन V1, ये तो सेम रहेगा, सॉरी V1 अपॉन T1 सेम रहेगा, यहाँ V2 अपॉन T2 ये जो है ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा सर? टू सिक्सटी थ्री 263.15, 263.15, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा सर? 1.926। हो गया सर? हाँ सर। मुश्किल है? इसको कितना सिग्निफिकेंट नंबर्स में लिखना है? सारी 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 सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने लिखना होता है? बेटा 2 लिखोगे चल जाएगा, 2 ही रिकमेंडेड होता है। रुद्र जी डाउट है? नहीं सर। आगे चलें? हाँ। ओके, देखिए हॉट एयर बलून है, वॉल्यूम 2800 मीटर क्यूब 99, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर कूल्स टू इट? तो अब वही हमारी प्यारी इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, तो वॉल्यूम कितना है 2800 एट 99 डिग्री सेंटीग्रेड। 99 डिग्री सेंटीग्रेड कितने सेल्सियस सर? 372.15 केल्विन सर, इज इक्वल टू वॉल्यूम निकालना है V2, और एयर कितना 80 डिग्री पे आ गई, तो कितना होगा सर? 353.15 कितना? 353.15 केल्विन। अब इसमें सर मेरे पास कोई और कंडीशन है नहीं, तो मुझे क्या एज्यूम करना पड़ेगा? प्रेशर जो है सर, प्रेशर जो है वो नहीं, तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। अब निकाल लीजिए V2 क्या होगा? खतरनाक बात है। निकाल लीजिए सर। टू पॉइंट सेवन। ये आंसर आपका आना चाहिए। 2657.05 आ गया सर? रुद्र जी आया? मुझे 2732.28 है। नहीं, आप क्या चीजें करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 2800 करो, 2800 इंटू 353.15,
उसको डिवाइड करो 372.15 से। हाँ बराबर। आ गया ना? चले आगे। हाँ। ओके करिए, ई कीजिए। वही इक्वेशन बार बार लगेगी सर, कोई नई चीज नहीं है। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। 270 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। 273.15 सॉरी 0.15 केल्विन। 22.4 लीटर। अब प्रेशर इसमें सेम रखना पड़ेगा। ये 25 लीटर है। टेम्परेचर निकालना है आपको। T2 किसके इक्वल होगा सर? 273.15 इंटू 25 अपॉन 22.4। ये आंसर आ जाएगा सर आपको केल्विन में। रुद्र जी आया? करिए फटाफट। ये आ जाएगा सर 304.9 केल्विन। इसको सेल्सियस में बदलना हो तो 304.9 माइनस 273.15। सॉरी रुद्र जी डाउट है? नहीं। आगे चले, आगे करिए। हाँ। नेक्स्ट करिए। सेम से क्वेश्चन है सर, कोई नई चीज नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में यही क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे। ये तो सिंपल है, इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे। सेम सी चीजें हैं सर, सेम सी चीजें हैं। थोड़ा सा फर्क ये आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 20 liter container holds 0.650 mole of He gas at 37 degree at a pressure of this. How will the new pressure inside the container if the volume is reduced to this, temperature is increased to this and point, ये देखिए ये लाइन है 0.125 mole of additional helium gas was added to it. अब सर ये जो इक्वेशन है उसमें आपने क्या क्या एज्यूम किया था मिस्टर रुद्र? N and R are constant. बट अभी क्या हुआ, जो आपका N है वो क्या कर गया? चेंज। तो आपको इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा? आपकी इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू NRT। तो आपने क्या लिखा? PV अपॉन NT इज इक्वल टू R। तो आपकी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी? P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। मिस्टर रुद्र नहीं समझ आया? समझ आया। N1 N2 क्यों लाना पड़ा? ये चेंज हो बेटा मोल चेंज हो गए, ये देखो एडिशनल He आ गया, इसलिए हमें N1 बीच में लाना पड़ा। अब सिर्फ वैल्यूज डालिए। 20 लीटर है तो यहाँ 20 लीटर आ गया। 0.650 मोल है, मैं यहाँ लिखता हूँ 0.65 मोल एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बेटा ये कितना टेम्परेचर हो जाएगा? 310.15
प्रेशर ऑफ 6 to 8.3 बार, ये बार आ गया सर। न्यू प्रेशर, ये प्रेशर निकालना है आपको P2। ये वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 12 लीटर, ये 12 लीटर है सर। टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 177 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 177 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा सर? 450.15 केल्विन। एंड 1.25 मोल ऑफ एडिशनल He गैस वाज एडेड। तो न्यू मोल N2 किसके इक्वल होगा? थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले कितना था सर? 0.6। पहले कितना था सर? 0.65 मोल। अब आपने एडिशनल डाल दिया, कितना सर? 1.25। तो जो N2 है सर वो कितना हो जाएगा? 1.9 मोल। सर डाउट है? नहीं। तो ध्यान रखिए, ये जो N2 होगा वो 1.9 मोल होगा। तो यहाँ जो N2 आएगा वो कितना आएगा? 1.9 मोल। यस सर, नो सर? यस। इसको कैलकुलेट कीजिए सर, P2 की वैल्यू क्या आती है? ध्यान से कैलकुलेट कीजिए। ट्रिपल 4.6 बार। मिस्टर रुद्र आया है नहीं आया? अगर आप ध्यान से करोगे तो इतना आंसर आना चाहिए आपका, 444 बार। सर आया नहीं आया? मिस्टर रुद्र करिए, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलें। हाँ सर। हाँ, ये आप ठीक तरह करोगे ना। इसमें देखिए करना कैसे है, एक बार सिर्फ समझ लीजिए कि कैल्शियम में यूज कैसे करते हैं, गड़बड़ मत कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कैल्शियम में कैसे यूज करते हैं। इसको 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 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? फिर जो भी आंसर आए पहले उसको इससे डिवाइड कर लीजिए, फिर एक आंसर आएगा उसको फिर इससे डिवाइड कीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड कीजिए। मिस्टर रुद्र समझ आ गया? हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं, वो आप आराम से करते रहिए, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए जी देखिए कैसे करेंगे, जी देखिए कैसे करेंगे। नाइट्रोजन गैस है सर, फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2.3 लीटर। ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। शिवांग जी कौन सी क्वेश्चन यूज करेंगे? शाबाश, करिए। तो हम यूज करेंगे PV इज इक्वल टू NRT। तो प्रेशर मेरा क्या आएगा? 4.7 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम क्या आएगा सर? 2.32 लीटर। एन मुझे निकालना है सर। आर की वैल्यू कौन सी लूंगा सर मैं? जिसमें एटमॉस्फेयर होगा। बताइए कौन सी वैल्यू लूं? पहले आपको लिखवाया था मुझे 0.082। शाबाश। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल। ये एग्जाम में दिया रहेगा, बट आपको पता होनी चाहिए कि यूज कैसे करना है। और टी जो है सर वो कितना है? +32।
305.15 केल्विन। रुद्र जी इसको कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो पॉइंट फोर थ्री आई थिंक 352 के आसपास है। रुद्र जी समझ आया नहीं आया? हाँ सर। उसमें कई बार फर्क क्या आ जाता है, ये देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ फर्क क्यों आ जाता है, डिफरेंस क्यों आ जाता है। यहाँ पर अगर आपने आर की वैल्यू जो है, यहाँ पर अगर आपने आर की वैल्यू, यहाँ पर आर की वैल्यू अगर आपने सॉरी टी की वैल्यू अगर आपने ली 305, बेसिकली आपने 273.15 ना लेके 273 किया। रुद्र जी समझ आया? हाँ सर। अगर ये आपने 305 केल्विन किया तो आपका ये वाला आंसर आएगा। आगे चलें सर? हाँ सर। करिए सर, एच करिए, एच करिए सर। फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं? P1V1 करिए करिए। टू 98.15 केल्विन है, 760 mm एच है, 600 ml है। व्हाट विल द प्रेशर हाइट टेम्परेचर? 283.15 केल्विन है, वॉल्यूम इतना है, तो वही P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। तो P1 क्या है सर मेरा? 760 mm Hg। V1 क्या है सर मेरा? 600 ml। यूनिट्स का ध्यान रखिए सर, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर ठीक आएगा, यूनिट्स में गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 298.15 केल्विन इज इक्वल टू P इंटू वॉल्यूम क्या आएगा सर? 640 ml अपॉन टेम्परेचर कितना आएगा सर? 283.15 केल्विन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो शिवांगी प्रेशर कितना आ जाता है? 676.6 ये ऑटोमेटिकली देखिए ये mmHg में आएगा। क्यों आएगा सर? ये देखिए ये ml के साथ कट जाएगा, ये केल्विन के साथ कट जाएगा, तो आपका आंसर जो है वो mmHg में ऑटोमेटिकली आ हाँ जाएगा। सर। ये आई नहीं करेंगे सर, जे करिए, जे करिए। सिंपल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ आ जाएगा। हमने अभी तक जो डिस्कशन की है उसी पे बेस्ड है। अभी तक जो हमने डिस्कशन की है उसी पे बेस्ड है, कोई नई चीज नहीं है। आप थोड़ा सा भी ध्यान से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्रेशर इन एटमॉस्फेयर ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम गैस इन 2 डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो इसमें इक्वेशन कौन सी यूज होगी सर? तो PV PV is equal to nRT। प्रेशर निकालना है सर, प्रेशर निकालना है।
वॉल्यूम क्या है सर? 2 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मोल है सर। आर की वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी और टेम्परेचर मेरा कितना है? 293.15 केल्विन। यस सर, नो सर? हाँ सर। अब देखिए, थोड़ा सा अकल लगाइए। ये जो डेसीमीटर क्यूब है सर, मैं आपको पहले ही बताया था, जो डेसीमीटर क्यूब है उसकी कन्वर्जन होती है लीटर में। तो ये क्या बनेगा? प्रेशर इंटू 2 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब जो था वो 1 लीटर के बराबर था। हाँ सर। यस सर? हाँ। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये क्या बनेगा? 2 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल। अब बताइए आर की वैल्यू क्या यूज करोगे? 0.08 0.082। लीटर पूरा बोलिए। लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन। लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल इंटू 293.15 केल्विन। यस सर, नो सर? हाँ सर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो सर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसके आसपास आ जाएगी। शिवांग जी कितनी आई आपकी? कितनी आई रुद्र जी? 12.09 12.02 राउंड करके। 12.03। 12.03 के आसपास आता है। कितना ही आता ना? सर मुझे 12.019 019। आपका कितना है? 02 आ गया। ठीक, आगे चला। हाँ सर। करिए सर, के करिए। दो क्वेश्चन रह गए सर, खत्म करते हैं इसको। क्लास लंबी हो गई है बट खत्म करते हैं। 1 kilopascal is equal to 1000 pascal. 1000 पास्कल। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, जैसे अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि आर की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, बाकी ये क्वेश्चन आसान है अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है। और तभी मैं आपको बोल रहा था कि लेक्चर के शुरू में जो आर की वैल्यू सारी लिख लीजिए, ताकि हम जब न्यूमेरिकल्स करें तो हमें आसान नहीं रहे। अब जरा देखिए आपके रिकॉर्ड में, देखिए एल की क्या वैल्यू यूज करना चाहता, सॉरी आर की क्या वैल्यू यूज करना चाहता है। प्रेशर है सर 101.35 इंटू 10⁻³ पास्कल। ठीक है सर? हाँ सर। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मुझे निकालना है, इज इक्वल टू मोल मेरा 1 मोल इंटू आर की वैल्यू मुझे सोचनी है, और टी मुझे क्या दिया हुआ है? 293.15 केल्विन। याद है? ठीक है सर? हाँ सर। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, अगर आपको मुझे बात समझ आ रही है, ये देखिए ये जो पास्कल है ये हमारा एसआई यूनिट में आता है, क्योंकि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे आर की वो वैल्यू यूज मैं कर सकता हूँ जो कि एसआई यूनिट्स में चलती है। यस सर, नो सर? हाँ। हाँ सर। पक्का? हाँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन मोल, इसको यूज कर सकता हूँ? हाँ सर। वो यूज करता हूँ, वो यूज करता हूँ सर। स्क्रीन दिखी आपको? हाँ सर। तो मैं आर की वैल्यू वो यूज करता हूँ 8.314 जूल पर केल्विन मोल। इसको यूज करके मेरा जो V आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 293.15 केल्विन अपॉन 101.35
8.35 into 10 raised to power 3. यहाँ पर R की वैल्यू आएगी 8.314. रुद्र जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर, सर 8.314 10 raised to 3 है 8.314 into 10 raised to 3. नहीं, मैंने ये यूज किया, ये यूज किया मैंने, अच्छा. ये जूल वाली यूज किया. हम्म. तो इस हिसाब से (8.314 into 293.15 Kelvin upon 101.35 into 10⁻³ पास्कल. अब सर मेरी बात समझिए, इसमें जो आपका आंसर आएगा, पहले तो आंसर निकालिए कितना आता है. 2412304. एक सेकंड, 0.88. एक सेकंड. पहले तो ये बताइए, अच्छा ये बताइए जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट्स क्या होंगे, सोच के बताइए जरा. सोचिए. ये सर जो भी आपका आंसर यहाँ पर आएगा, ये आंसर आएगा 0.02424 8.314 into 293.10135 0 पॉइंट, चलिए अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है 0.024 लिखता हूँ मैं. ये देखिए, पहले तो ये समझिए कि ये जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर क्यूब में. क्यों मीटर क्यूब में? क्योंकि ये देखिए पास्कल चल रहा है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर में, आर आपका चल रहा है जूल जूल केल्विन मोल में. ये सारा स्टैंडर्ड यूनिट में चल रहा है, फिजिक्स वाले यूनिट में चल रहा है. तो आपका जो वॉल्यूम आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, मीटर क्यूब में. रुद्र जी कोई डाउट है क्या? नहीं सर. पक्का? हाँ. ये जो आएगा ये आएगा आपका मीटर क्यूब में. अब ये मीटर क्यूब को अगर मुझे चेंज करना है, ये देखिए ये जो आंसर आ रहा है डेसीमीटर क्यूब में, तो इसके मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, डेसीमीटर क्यूब. डेसीमीटर क्यूब बनाने के लिए 1 मीटर क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब में. तो ये जो मेरा आंसर आएगा फिर कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 24 डेसीमीटर क्यूब में. मिस्टर रुद्र डाउट है? नहीं सर. पक्का? हाँ. लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए फिर छुट्टी करता है. एल कीजिए, छुट्टी कर. आर की डिफरेंट वैल्यूज के साथ आपको मैनेज करना आना चाहिए. ये क्वेश्चन में हमने आर की स्टैंडर्ड जो फिजिक्स वाली है, एसआई यूनिट्स वाली वैल्यू हमने ली. जब एसआई यूनिट्स वाली वैल्यू लोगे तो जो वॉल्यूम है वो हमेशा मीटर क्यूब में आएगा. वो जो मीटर क्यूब में आएगा उसको फिर आप मीटर क्यूब में छोड़ सकते हैं. अगर आपने आंसर चेक करना है, आपके आंसर में उसको डेसीमीटर क्यूब में लिखा हुआ है, तो आप उसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं. आर की वैल्यू आपको दी जाएगी, हमें आर की डिफरेंट वैल्यूज के साथ खेलना आना चाहिए ताकि आगे भी कभी कंफ्यूजन ना आए. अब देखिए इसमें फिर से आप जो आर की वैल्यू आपको लेनी चाहिए वो हमारी एसआई यूनिट वाली लेनी चाहिए. सर हाँ या ना? हाँ सर. उसी को लेके कैलकुलेट करेंगे तो आपका हिसाब किताब सेट आएगा. कैसे करेंगे देखिए, ये मेरा प्रेशर है सर 2 × 10⁻². अब ये किलो पास्कल तो चलेगा नहीं, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा 10⁻³ पास्कल करना पड़ेगा. यहाँ तक ठीक है. वॉल्यूम जो है मेरा, ये देखिए वॉल्यूम मेरा किस में चल रहा है, मीटर क्यूब में, 0.5 मीटर क्यूब में. यहां पर आएंगे मेरे एन,
आर की वैल्यू आपको बता दी, स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट वाली 8.314 जूल पर केल्विन मोल में चलाइए। टी जो है मेरा वो है 300 केल्विन। सर यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास एन की वैल्यू आएगी सर। एन की वैल्यू कितनी आएगी सर? 2 इंटू 10⁵ इंटू 0.5 अपॉन 8.314 इंटू 300। सर यहां तक समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। पक्का? हाँ। ये तो आगे आपके नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या आगे सर? आपके नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? शिवांगी बताइए। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब नंबर ऑफ मोल्स के मुझे मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, तो क्या करूंगा सर मैं? फिर इसको 6.022 into 10 raised to power 20 शिवांगी मिस्टर उधर क्या बोल रहा है? बोल रहे कि मोल्स डिफरेंस क्या है उसमें? मोल नहीं शिवांगी ये देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। ये जो फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT, ये जो फॉर्मूला है सर, ये आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स तक लेके जाता है। तो मोल्स इनटू 6.02। यस सर, वही मिस्टर उधर कह रहे हैं। जो आपके पास फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT, वो आपको कहां तक लेके जाता है? वो आपको लेके जाता है मोल्स पे। रुद्र जी समझ आ रहा है ना? हाँ सर। देखिए आपका ये जो फॉर्मूला है, इसमें ये तो आपका बन गया P, ये बन गया आपका V, ये N है, ये आपकी R स्टैंडर्ड वैल्यू है, और ये आपका क्या है? टेम्परेचर है। इससे आपने जब N निकालोगे तो N की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁵ इंटू 0.5 अपॉन 8.314 इंटू 300। अब इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मैं एक रफ फिगर लेने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 इंटू 10⁻23। रुद्र जी ठीक है? हाँ सर। राउंड ऑफ करने के लिए मैं उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8.314 अपॉन 300। अब ये देखिए, ये 2 इंटू 0.5 करोगे तो ये तो 1 ही आएगा। ओके, फिर क्या आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 6 इंटू 10⁻28 आएगा ये। आएगा अपॉन 8.314 300। उधर जी यहाँ तक ठीक है? हाँ सर, आगे आंसर 2.4 into 10 raised to 25। शिवांग जी आपका आया? ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं करके बता देता हूँ आपको। ये किसके इक्वल होगा? 6 इंटू 10⁻28 अपॉन, ये देखिए ये जो 2 जीरो हैं ये यहाँ से चले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 831.4 इंटू 3। ठीक है ना? ये दो मैंने इससे मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पर ले आया है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो फाइनली मेरा ये आंसर आ जाएगा इसके आसपास। रुद्र जी ठीक है? हाँ सर। समझ आया सर? हाँ। शिवांग जी समझ आया? ठीक है सर, दोबारा मिलते हैं।